आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मम्मी जी, बेल मिली है, पर इतना जो नाम खराब हुआ है ऋषि का, हम सब का, उसका क्या? और जब तक ये कोर्ट केस चलेगा ना, ये तमाशा ऐसे ही चलता रहेगा। सही कह रहे हो तुम नीलम, पर उस लड़की के घर तुम गई थी, बताना चाहिए था ना। ये बात आप हमसे कह रहे? कल तो आपने कुछ नहीं कहा। जब लक्ष्मी गई थी उस लड़की के पास बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे, हम भी एग्जैक्टली यही कह रहे थे ना उससे कि वो वहां क्यों गई। तब तो कुछ नहीं कहा आपने। क्या कहता मैं, सब इतना बोल रहे थे, मेरे बोलने की जरूरत थी क्या? जरूरत? इतना कुछ हो रहा है पर आपको जरूरत महसूस नहीं हो रही कुछ कहने की, कुछ करने की। मेरा मतलब वो नहीं है। तुम क्या मतलब है आपका? मॉम, डैड, इट्स ओके। आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अब मैं घर आ गया हूँ ना, आप सबके साथ बैठा हूँ, बेल हो चुकी है मेरी, और अब केस हो गया तो विल फाइट दिस केस। जीत हमारी ही होगी। बट भाभी, द फैक्ट इज कि ये लड़की ना बहुत ही चालाक है, शातिर है। यू नो, शी इज अ प्लेयर, शी इज टू स्मार्ट फॉर अस। बड़े तेवर बदल गए कल से तेरे। मॉम, कल क्या कह रही थी तुम लक्ष्मी को? गांव वाली है, शी इज नॉट अ सिटी गर्ल, इसे कुछ आता नहीं है। और नीलम ने सही किया। भाभी, आई ऑनेस्टली थिंक आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। What is it, मॉम? कल भी इतना बोला था मैंने आपको, पर हर कोई ऋषि भाई की हेल्प करने की ट्राई कर रहा है ना मॉम। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट क्रिटिसाइज तो मत कीजिए ना। आई शैल स्लैप यू नाउ। जी, मिस्टर ऋषि ओबरा है। आप को एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो भी सुबह सुबह इतनी जल्दी। आप जल्दबाजी तो मिसेस नीलम ओबराय ने भी की थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपसे जल्दी मिल लूं। एक्चुअली वो इसलिए गई थी कि बताने की जरूरत नहीं है सर, मुझे सब मालूम है कि वो क्यों गई थी वहां पर। मुझे रिश्वत देने और केस वापस लेने के लिए बोलने गई थी। जब उसने केस वापस नहीं लिया तो उसे धमकी देने लगी कि जो उसने किया है उसके लिए बहुत पछताएंगी। तो मिस्टर ऋषि, चले एक बार फिर से पुलिस स्टेशन। मैं आपको उस लड़की को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार करता हूँ। अरे धमकी हमने दी है, ऋषि ने नहीं। और ऋषि को इस बारे में कुछ पता भी नहीं, आप उसे क्यों लेकर जाएंगे? मैडम जी, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जो भी कुछ आपको साबित करना है ना, वो आप कोर्ट में साबित कीजिए। मैं आपके बेटे को अरेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, एक मिनट, आप अरेस्ट मत कीजिए। आप देख रहे हैं ना सब लोग कितने परेशान हैं यहाँ पे इस झूठे केस से। और वो इसलिए गई थी उस लड़की से मिलने क्योंकि वो माँ है ना इनकी, प्यार करती है इनसे। आपके पति हैं, प्यार तो आप भी करती होंगी, इसलिए तो कल आप भी गई थी। फिर कल सर चले जाएंगे क्योंकि पिता हैं, ये भी प्यार करते हैं। पता नहीं कितने सारे लोग इनको प्यार करते होंगे हैं, लेकिन इस प्यार के चक्कर में वो गरीब और मासूम लड़की मारी जाएगी। बहुत ताकत दिखाई ना पैसों की आपने। मैं आपको अब कानून की ताकत दिखाता हूँ, चलिए। अरे कुछ नहीं किया है इंस्पेक्टर साहब, आप तो देख के ही पहचान लेते होंगे ना कि कौन शरीफ है और कौन बदमाश। तो माता जी, आजकल बदमाश भी ना शरीफों का चोला पहन कर रखते हैं, इसलिए पहचानना बहुत मुश्किल है कि कौन शरीफ है और कौन बदमाश है ना ऋषि? चले, लेके चलो। नहीं सुनिए ना। एक सेकंड, आपके पास वारंट है? मैं शराफत से आपको लेके जाने वाला था, लेकिन आपको हथकड़ी पहना कर ही ले जाना पड़ेगा। मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ, हम सब की तरफ से उस लड़की के पास कोई नहीं जाएगा। आप प्लीज छोड़ दो। देखिए, मेरे सामने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। जो कुछ कहना है आप कोर्ट में कहिएगा। चलिए आप, चलिए। बात तो सुनिए सर। नीलम नहीं, आयुष चल। यस आंटी। मलिश, आई हैव गॉट बैड न्यूज़। ऋषि को फिर से अरेस्ट कर लिया गया है। व्हाट? लेकिन क्यों? अब क्या हो गया? अब हम मानते हैं हमसे गलती हो गई, हमें नहीं जाना चाहिए था उस लड़की के घर पर क्या करते हैं हम? हमें बहुत फिक्र हो रही थी, इतनी चिंता हो रही थी, हमने
जो किया ना ऋषि के लिए किया, और अब ऋषि। पापा पापा प्लीज कुछ कीजिए, उसे बाहर निकलवाइए, उसे घर लाइए वापस प्लीज पापा। चालाक है वो लड़की, अगर बातों से मानने वाली होती ना तो हमारी लक्ष्मी के आगे 2 मिनट नहीं टिकती। वो सब हम नहीं जानते पापा, हमें हमारा बेटा घर पर वापस चाहिए बस, उसके अलावा ना ही तो कुछ सुनना है और ना ही कुछ जानना है। काम डाउन नीलम, काम डाउन। मैंने वीरेंद्र से बात कर ली है, वो सब कर रहा है रोहित के लिए। तुम बस वीरेंद्र पर भरोसा रखो। और तुम तो जानती हो कि अगर मैं इंडिया में होता तो इस वक्त तुम्हारे साथ खड़ा होता। आप जहाँ पर भी हैं प्लीज लौट आइए ना। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, अरेंजमेंट्स कर रहा हूँ, पर एक बात याद रखना, मेरे वहाँ होते हुए भी वीरेंद्र ही सब कुछ करेगा, इसलिए तुम वीरेंद्र पर भरोसा रखो, समझ गई? गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय। वीरेंद्र कर लेंगे, कैसे समझाए, वो नहीं कर पाएंगे। हम ही नहीं कुछ कर पा रहे तो वो कहाँ से कर लेंगे। नीलम आंटी, दैट मींस नीलम आंटी की वजह से ऋषि अरेस्ट हुआ है। हाँ, तो जाना ही नहीं चाहिए था शनाया के पास। लिसन, पर इन दिस केस अब हम क्या करें? आई डोंट नो। मैं सोचती हूँ कुछ, लेकिन उससे पहले मैं ऋषि से मिलने जा रही हूँ। ओके ओके बाय। ड्राइवर, गाड़ी पुलिस स्टेशन लीजिए प्लीज। लक्ष्मी, तुम क्यों आई हो यहाँ पे? मैं तो यही हूं ना, दिल से तुम्हारे पास। वो ना, मुझे कुछ बताना था तुम्हें सुबह से, पर मौका ही नहीं मिल रहा था। कोई ना कोई आ ही जा रहा था। फिर मुझे ये भी लगा कि कहीं बहुत ज़्यादा बचपना वाली चीज़ तो नहीं सोच रही हूँ ना मैं, लेकिन फिर रुकते भी नहीं बना, तो मैंने सोचा कि मैं बता ही देती हूँ। तो बताओ मुझे, क्या बात है? मैंने एक सपना देखा। सपने में मैंने देखा कि तुम पर से ये सारा इल्जाम हट गया, कि जो कुछ भी गलत हुआ है ना, सब कुछ ठीक हो गया और तुम पहले जैसे हो गए, एकदम खुश। तुम ये बताने के लिए आई हो यहाँ पे? हाँ, और ये भी कि मैंने ये सपना सुबह देखा था। तो मेरे सुबह के सपने ना हमेशा सच होते हैं। ये बताना था? नहीं, और भी है। तुम प्लीज उदास मत होना, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। भले अभी सब कुछ गलत हो रहा है, भले ही हम जो सोच रहे हैं शायद उसका उल्टा हो रहा है, लेकिन तुम प्लीज भरोसा रखना। तुम भरोसा रखना कि सब कुछ ठीक होने वाला है। बस इस उम्मीद पर से विश्वास मत उठने देना। सपना, उससे उम्मीद, उस पर विश्वास, इतने अच्छे से उम्मीद पर विश्वास करने को किसी ने नहीं कहा आज तक। सपनों पर भी और अपनों पर भी। तुम्हें पता है, बाबूजी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा दिल कहता है।